हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट टीचर की कि गवर्नमेंट जॉब टीचर की हम कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या हमारी एज होनी चाहिए, क्या कोर्स हमें करने चाहिए, क्या सिलेबस आता है, ये सब चीजें आज हम गवर्नमेंट टीचर की जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी गवर्नमेंट टीचर की। यूपी गवर्नमेंट टीचर्स के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है कि हम बीएड, सबसे पहले हमें जरूरी है कि हमारी जो एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता जो है वो बीएड हो या बीटीसी हो। बीएड बीटीसी के लिए हमारे लिए बीएड बीटीसी से पहले हमें ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन में यानी कि स्नातक में हमारे 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हम बीएड या फिर बीटीसी कर सकते हैं। फिर बीएड बीटीसी जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद एक एग्जाम होता है यूपी टेट का। यूपी टेट अगर हम प्राइमरी लेवल का देते हैं तो प्राइमरी लेवल का जो सिलेबस होता है, जो यूपी टेट का पेपर आता है वो 150 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 30 मार्क्स के आपके आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन होता है, जिसमें 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के। 30 मार्क्स की आपकी हिंदी होती है, 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होती है, 30 मार्क्स की आपकी मैथ होती है, 30 मार्क्स की आपकी इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि ईवीएस होती है। तो सबसे पहले हमें बीएड, सबसे पहले हमें ग्रेजुएशन करना है, फिर बीएड, फिर बीएड या बीटीसी के बाद हमें अगर प्राइमरी टीचर की हमें वैकेंसी देखनी है या हमें प्राइमरी टीचर बनना है यूपी गवर्नमेंट का, तो हमें यूपी टेट का एग्जाम क्लियर करना है। और यूपी टेट के एग्जाम के लिए जो पेपर होता है, जो पेपर बनता है वो 150 मार्क्स का बनता है, जिसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। इसका पहला पार्ट है 30 मार्क्स की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स की आपकी हिंदी, 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश, 30 मार्क्स की आपकी मैथ्स, 30 मार्क्स की आपकी इन्वायरमेंटल साइंस। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हम ये पेपर कब तक दे सकते हैं, हमारी एज लिमिट क्या है कि हम कब तक हम यूपी गवर्नमेंट के प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी की एज है सामान्य की वो 35 ईयर्स है, ओबीसी कैटेगरी की है वो 38 ईयर्स है, और एससी एसटी कैटेगरी की है वो 40 ईयर्स है। और इसमें यूपी गवर्नमेंट की जो सैलरी जो होती है वो सैलरी होती है 35,400 रुपए है, और जिसमें ग्रेड पे लगता है आपका 4,248 रुपए का ग्रेड पे लगता है। इसमें जो ग्रेड पे लगेगा आपका वो 4,248 रुपए का लगेगा। ये आपकी यूपी गवर्नमेंट की प्राइमरी टीचर की सैलरी है, और ये इसमें ग्रेड पे लगता है। हाँ, तो स्टूडेंट मैंने आपको अभी बताया था कि यूपी गवर्नमेंट में जो जॉब हम कैसे लेंगे यूपी प्राइमरी टीचर के लिए। अगर हमें अपना यूपी का सरकारी टीचर बनना है तो उसके लिए हमें यूपी टेट क्वालिफाई करना होगा। ऐसे केंद्र सरकार अपनी जॉब निकालता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कहलाती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हमें जॉब लेनी है, प्राइमरी टीचर की मैं बात कर रहा हूँ केवल, तो प्राइमरी टीचर की अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से जॉब लेनी है तो सबसे पहले तो हमें ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आप बीएससी, बीकॉम, बीए या बीसीए, बीबीए कुछ भी करे हो, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपका बीएड हो या बीटीसी हो, ग्रेजुएट फिर बीएड फिर बीटीसी। इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी जो हो जाती है वो आप सीटेट का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। बिना बीएड करे हुए आप सीटेट का फॉर्म नहीं डाल सकते। और सीटेट के फॉर्म का जो सिलेबस है उसमें क्या 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 आता है, कितने मार्क्स का होता है, वो कितने सब्जेक्ट आते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ नीचे बता रहा हूँ। सीटेट का जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। उस पेपर में बिल्कुल यूपी टेट का सेम सिलेबस होता है, जो यूपी टेट में आएगा वही सीटेट में आएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स की सेम, हिंदी 30 मार्क्स की सेम, इधर भी हिंदी 30 मार्क्स की थी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी 30 मार्क्स की थी। इंग्लिश यहाँ भी 30 मार्क्स की, इंग्लिश यहाँ भी 30 मार्क्स की, मैथ यहाँ भी 30 मार्क्स की, मैथ यहाँ भी 30 मार्क्स की, इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ भी 30 मार्क्स की, इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ भी 30 मार्क्स की। बस इसमें जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस इसकी एज लिमिट में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है प्राइमरी टीचर की, उसमें एज केवल 30 इयर्स होती है सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो
जनरल हो, चाहे SC ST, चाहे OBC हो। और इसमें केवल जो वुमेन की एज होती है, वुमेन यानी कि लेडीज लोगों के लिए 10 साल बढ़ा दी गई है, उनकी 40 ईयर्स की एज होती है। तो ये एक छोटा सा आपके लिए डेमो था कि टीचर के लिए कि मतलब किस तरीके से हम अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सीटेट के बाद अगर हम सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो सीटेट के बाद हमें एक पेपर निकालना पड़ता है जिसका नाम है KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये भी 150 मार्क्स का होता है, लेकिन पहला पड़ाव हमारा क्या है, सीटेट। जब तक हम सीटेट नहीं निकाल सकते तब तक हम KVS का पेपर नहीं फिल कर सकते। ऐसे ही हमें यूपी टेट का, ऐसा नहीं कि यूपी टेट निकालने के बाद हम सरकारी प्राइमरी टीचर बन जाएंगे। यूपी टेट के बाद एक पेपर और होता है, जैसे वहां KVS का होता है, इधर होता है सुपर टेट। सुपर टेट का भी 150 मार्क्स का पेपर होता है। इन दोनों का सिलेबस बिल्कुल एक होता है, सुपर टेट और KVS का। जैसे यूपी टेट और सीटेट का सिलेबस एक होता है, वैसे ही सुपर टेट और KVS का जो होता है सिलेबस एक होता है। बस KVS जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी होती है, इनके जो पेपर होते हैं, इनका लेवल थोड़ा हार्ड होता है। यूपी गवर्नमेंट का थोड़ा कम हार्ड होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेपर जो होता है उसका लेवल थोड़ा हार्ड होता है। और इसमें एक और बात कि इसमें अगर आप जैसे KVS का पेपर जो होता है, KVS का पेपर भी 150 मार्क्स का होता है। उसके बाद एक आपको इंटरव्यू और देना पड़ता है। यहाँ एक इंटरव्यू और होता है जो वो 60 मार्क्स का होता है। इन दोनों को मिला के मेरिट बनती है, उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलती है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है यूपी टेट में। इसमें डायरेक्ट सुपर टेट के बाद एक मेरिट बनती है जिसमें आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के मार्क्स के कुछ परसेंटेज ऐड करे जाते हैं। सबसे बढ़िया जॉब टीचर की ही है। अगर आप मेहनत करना चाहें और अगर एक अच्छा रेस्पेक्टेड करियर अपना सोचें तो सबसे बढ़िया जॉब आज के टाइम में टीचर की है। अब इसी को ही आगे बढ़ाया जाएगा, इसी सिलेबस को ही बारी बारी से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। ये सारे सिलेबस के जितने भी वो है, अभी सीटेट के फॉर्म आए हुए, सीटेट का पेपर भी जुलाई के बाद ही होगा। अभी कोरोना चल रहा है तो ये जुलाई के बाद ही, वैसे तो ये जुलाई में होना था लेकिन जुलाई से आगे ही बढ़ जाएगा। तो तब तक मैं आपका कोर्स भी करा दूंगा। इसके जितने भी वो वीडियोस वगैरह मैं डालूं वो आप देखें और उसे अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स वगैरह जितने उनका फ्रेंड सर्किल हो उसमें आप शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट कल से एक टॉपिक का एक एक पार्ट आपको यूट्यूब के जरिए आपको समझाया जाएगा।